हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है 10th हैकर्स पे। पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर कुछ नहीं है, खत्म चैप्टर है। इसमें तो नंबर एकदम सूखे नंबर है, ये तो कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपको ये सारी फोटोज पता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में नाम मात्र का इंटरेस्ट है, तो ये चैप्टर इज ओवर। अभी के अभी, पहले पढ़ाने से पहले ही कह रहा हूं, लोग खत्म हो गया चैप्टर। इसमें कुछ भी नहीं है। ये इसमें बस हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियां, एनसीईआरटी हमें जरा सा बताना चाहती है कि हमारे देश का जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम, ये पूरे सिस्टम में कैसे कैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टियां काम करती आई हैं। क्या क्या पॉलिटिकल पार्टी अभी नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है, इन पार्टी की प्रॉब्लम क्या है, पार्टी क्यों चाहिए, है ना। पूरी बात सारी की सारी यही से शुरू होगी कि क्यों चाहिए, क्या है ऐसा, पार्टियों ने क्या कर दिया है। सो अब समझो जरा, हमने पिछले अभी तक समय से जो हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियां जब जब रही हैं, जिस जिस भी डेमोक्रेसी में रही हैं, कहीं भी रही हो, तो इनका एक तरीका होता है काम करने का। वो तरीका क्या होता है कि ये लोगों की एस्पिरेशंस, लोगों की डिमांड, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की उम्मीदें सब कुछ फॉलो करती आती हैं, मनवाती आती हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी अपने को नेता खड़ी करती है, नेता जो है जनता को पसंद आता है, जनता वोट दे देती है, और वो नेता जो है फिर जीत जाते हैं इलेक्शन, जो भी होता है, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के समझ में इतना आया कि हमारे देश की जनता, सन 47 में आजाद हुए हम, हमारा संविधान आया 1950 में, उसके बाद संविधान में तो 400 प्लस आर्टिकल, इतने सारे अनुच्छेद हैं, किसी को नहीं पता होते हैं, ठीक है। अब लेकिन आप अगर किसी भी देश के नॉर्मल पर्सन से जाके पूछो कि हाँ भाई तुम्हारे संविधान में क्या क्या बताओ, कहेगा हमें संविधान नहीं पता, हमें इतना पता है हमारे यहाँ का पार्टी का नेता ये है, हमारी पार्टी का नेता ये है, हमारे गांव का प्रधान वो है, हमारे ये सरपंच ये है, ये है। मतलब उसे जनरली जनरली उसे संविधान, राइट्स, गवर्नमेंट मशीनरी, उसे सारा डीएम एसडीएम नहीं पता होंगे, लेकिन उसको क्या पता होगा, उसको हमेशा पता होगा पार्टी कौन सी है। क्योंकि ये जो पार्टी होती है ना, ये हमेशा सबसे ज्यादा मोस्ट विजिबल होती है। सबसे ज्यादा लोग ये जानते हैं कि हाँ, हर जगह देखो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग होती है, कहीं कोई फोटो लगती है, कोई चुनाव चिन्ह लगता है किसी पार्टी का, कोई कुछ होता है, कोई ना कोई रैलियां होती है, कुछ ना कुछ, तो लोग उनसे एसोसिएटेड हो जाते हैं कि हाँ पार्टी समझ में आती है हमें, पार्टी जाके काम करे, हम जिता के भेज देंगे, बटन दबा के भेजेंगे, और अपने हमारे हमारा नेता जाके हमारे लिए बात करे, ठीक है। इसका मतलब है पार्टीज जो हैं, दे आर द फेस ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे पहला फेस ही यही है। हर कोई इतना जानता है कि पॉलिटिकल पार्टी होगी तो मतलब कुछ चीजें हो ही रही होंगी, आधी बात हमें नहीं पता। लेकिन एनसीईआरटी चाहती है कि आप खाली ऐसे मत रहो, आप पूरी चीज समझो। जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉपुलर है, यस, पर पॉपुलर होने की वजह से नुकसान भी होता है। जो आदमी ज्यादा पॉपुलर होता है उसके साथ ज्यादा फिर और उसके ऊपर केसेस भी होते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप भी लगाता है, उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिटिसाइज करता है उन्हें। हेंस जो आदमी ऊपर उठता है उसको टांग खींचने के लोग होते ही होते हैं, ठीक है। अब आप देखो, ऑलमोस्ट एवरी बैड थिंग हैपनिंग इन आवर कंट्री, कुछ भी हो जाए, हमारी चाहे देश की बात कर लो चाहे किसी और देश की बात कर लो, हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टियों पे ही ब्लेम आता है कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, तुम्ही ने सब बिगाड़ा है, तुम्ही की वजह सब हुआ है, अब तुमको हटा रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि अब पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर आ जाता है ब्लेम। अच्छा करोगे तो ठीक है, बुरा करोगे तो भी डांट खाओगे जनता से। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टियां क्योंकि फेमस भी हैं, पॉलिटिकल पार्टियां क्योंकि हर जगह फैली होती हैं, गांव के देहात के लेके शहर तक के लेके सारे लोगों तक पॉलिटिकल पार्टियां की पहुंच होती है, पहचान होती है। तो जनता कहती है तुम जिम्मेदार हो, हमें करके दो, हमें सड़क बना के दो, हमें हाईवे बना के दो, हमें स्कूल हॉस्पिटल बना के दो, और अगर नहीं बना के दे रहे हो तो फिर हमारी तरफ से फिर डांट भी सुनो। तो जनता यानी डांटती है, और डंडा सॉरी और जब जनता जब डांटती है तो उनके डांटने का अंदाज क्या होता है, वो होता है वोट। जनता वोट के फॉर्म में डांटती है कि अगली बार अगर चुनाव के लिए जब वोट मांगने आओगे ना, तो नेताजी तब पूछेंगे आपसे कि आप तो कहे थे यहाँ पे ये पूरी सड़क बनवा देंगे, आप तो कहे थे कि यहाँ पे पूरा ऑफिस बनेगा, नया स्कूल बन जाएगा, कहाँ है स्कूल, कहाँ गया स्कूल। इसका मतलब है कि जो भी चीज सोसाइटी में, समाज में बिगड़ रही होगी, एवरी बैड थिंग, एवरी बैड डिसीजन, एवरी बैड इवेंट, कुछ भी हुआ समाज में, हम कहेंगे "हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वोट दो इन्हें, और वोट दो इन्हें, इनकी वजह से हुआ है"। इसका मतलब है ये हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बना रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? कोई सी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, मैं पॉलिटिकल पार्टी बना सकता हूं अपनी, आप बना सकते हो अपनी, कोई भी बना सकता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या है? कुछ भी लोगों का समूह, कुछ भी लोग इकट्ठे हो जाएं, ये इकट्ठे होकर बोले कि साहब हम सब अब एक साथ हो गए और अब हम बना रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी, बस ठीक है, बात खत्म हो गई। हम जो लोग हुए एक साथ, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक साथ होकर बोला कि हमारा कुछ एक कॉमन इंटेंशन है, हमारा कुछ एक कॉमन गोल है, हमारा कुछ भी एक आदर्श होगा जो हम सब जिस पे एक होंगे, ठीक है। मतलब कि ऑन कॉमन ग्राउंड ऑफ पॉलिसी, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, हमारा कुछ ना कुछ आइडिया होगा ही होगा। और हर पार्टी के अंदर कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है, होनी ही पड़ेंगी। क्या? एक जो पार्टी होगी कोई सी भी, उस पार्टी में तीन चीजें होनी मैंडेटरी है। पहली बात तो कोई लीडर होगा, नेता होना ही चाहिए, नेता नहीं है तो पार्टी कैसी। फिर उसके बाद जो नेता के कुछ फॉलोअर्स होंगे, मेंबर्स होंगे उस पार्टी में, कुछ उस पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे, सदस्य होंगे, और पार्टी को फॉलो करने वाले ये वोटर्स होंगे, ठीक है, ये लोग हैं।
तो पार्टी में इतने ऐसे बनती है पार्टी, तब मानी जाती है अच्छा ठीक है पार्टी के अंदर नेता है, नेता के साथ कुछ लोग खड़े हैं उसके, और इन लोगों को समूह, इन लोगों को पूरे समूह को वोट देने के लिए सपोर्टर्स भी खड़े हुए हैं, वोटर्स भी खड़े हुए हैं, ठीक है, तो मतलब फॉलोअर्स भी आ गए। अब जब भी ये लोग इकट्ठे हुए हैं तो इन लोगों ने इकट्ठे होकर बोला कि हम क्योंकि इन सिद्धांतों के लिए आए हैं, कोई ऐसी स्कीम आ जाए। कुछ लोग कहते हैं जैसे मान लेते हैं हम और आप अगर अलग सर या हम लोग अगर एक पार्टी बना लें, मजाक की बात है, ठीक है, पीडब्ल्यू पार्टी है ना, अब पीडब्ल्यू पार्टी अगर हम बना लें और मान लेते हैं हमारा चुनाव चिन्ह होगा खुली किताब, ठीक है, तो खुली किताब हमारा चुनाव चिन्ह हम बना ले रहे हैं ऐसा। अब इससे क्या हुआ, हमने कहा ये हमारी पार्टी हो गई। ये पार्टी कैसी है, ये पार्टी स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है और बच्चों के लिए है। तो हमारी पार्टी का हम लोगों ने मिलकर अपने आप से बनाया कि एक पीडब्ल्यू पार्टी हो गई। अच्छा, इस पार्टी में हम सारे सब तरह के लोग हैं जिनका एक कॉमन गोल है, एक कॉमन कलेक्टिव गुड है, वो क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स की भलाई, हमारे स्टूडेंट्स का वेलविशर, बस ये होगा। स्टूडेंट्स हैं हमारा कॉमन कलेक्टिव गुड। लेकिन अब अगर हम तो एक एजुकेशन वाली पार्टी हो गए, कोई और पार्टी हो सकती है कि हम तो स्पोर्ट्स वाली पार्टी है, हम तो खाली खिलवाते हैं, हम तो क्रिकेट खिलवाएंगे, स्विमिंग करवाएंगे, हॉकी खिलवाएंगे, तो उनका अपना अपना एक कुछ एजेंडा हो गया। वो लोग स्कीम लेके आना चाहेंगे हमेशा सरकार में रहते हुए कि खेल के मैदान बने, खेल के स्विमिंग पूल बने, हॉस्पिटल, ये सब बने, चीजें बने बड़ी बड़ी, ठीक है। अब कौन डिसाइड करेगा कि बेस्ट क्या है? हु डिफाइंस व्हाट इज गुड? कलेक्टिव गुड तो हर कोई लेके बैठा है। हम हमारी पीडब्ल्यू पार्टी कहेगी एजुकेशन, कोई और पार्टी कहेगी नहीं एजुकेशन नहीं, हमें चाहिए क्रिकेट, कोई और पार्टी कहेगी वो बोलेगी नहीं क्रिकेट नहीं, हमें तो चाहिए एक और चीज, क्या चीज, एआई चाहिए हमें तो, ठीक है। अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो गई। ऐसे में क्या हुआ, जब अलग अलग लोग हुए और अलग अलग लोगों के ग्रुप बने, सेपरेट सेपरेट, उनके अपने अपने आइडिया बने, तो इन सबके आइडिया की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पार्टियां आ गई। हेंस डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, दे अपील टू डिफरेंट डिफरेंट वोटर्स। सब तरह के वोटर्स बनते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डिवाइड होता है। कुछ तरह के लोग एक तरफ, कुछ तरह के लोग एक तरफ, ऐसे होना शुरू हो गए। जब ये हुआ, इसकी वजह से क्या निकला, इसकी वजह से निकला पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप हमने पिछली क्लास में भी देखा था। इस वर्ड का मतलब होता है टू टेक अ साइड, टू टेक अ साइड, एक तरफा हो जाना, टू टेक अ साइड, कि आप किस साइड हो गए हो। आप डेमोक्रेटिक हो, आप रिपब्लिक हो, आप कंजर्वेटिव हो, आप देखो लिबरल हो, जो भी हो। तो पार्टीजनशिप मतलब होता है कि आप लाइन के किस तरफ आ गए, बस ये चेक करने के लिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों का ये होता है इनका मतलब होना। अब पॉलिटिकल पार्टियों का काम क्या है, मतलब तो इन्हें बनवा भी लिया हमने, चलो इसमें लीडर भी हो गए, नेता भी हो गए, फॉलोअर भी हो गए, लेकिन इनका काम होता है कुछ। इनका काम बहुत ज्यादा होता है। इनका सबसे बेसिक पहला काम तो चुनाव लड़ना ही तो है। पहले जीतो तो सही। तो जब एक बार आप जब जीतोगे, चुनाव लड़ोगे, चुनाव क्यों लड़ रहे हो, ताकि आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए। कैंडिडेट्स आते हैं पार्टीज की तरफ से, तो पार्टीज की तरफ से क्या होता है, कई सारे उम्मीदवार होते हैं। कैंडिडेट्स माने उम्मीदवार, जो अभी इलेक्शन फाइट करेंगे, जो अभी फाइट करेंगे इलेक्शन। अब एक जिला में से हो सकता है कुछ लोग इलेक्शन लड़ रहे हो और उनमें से एक आधा जीतेगा। जो भी जीतेगा वो जाएगा सरकार में। क्या होगा, वो कैसे जीतेगा, वो जीतेगा जैसे जैसे पॉपुलैरिटी होगी उसकी उस एरिया में। पार्टी की हाई कमांड क्या चाहती है, किसको बिठाना चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां पे ये होता है इंडिया में, ये इंडिया में होता है। ये क्या है सर, इंडिया में क्या होता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं ऊपर से बैठ के वो डिसाइड करती है कि इस एरिया में कौन सा कैंडिडेट उतारे हैं, इस एरिया में कौन सी तरह का कैंडिडेट आ जाएगा जो लोगों को भा जाए, जो लोगों के मन में पसंद आ जाए। तो हमारे इंडिया में ऐसा हो गया। लेकिन यूएस जैसे कंट्री में क्या होता है, वहां पे पॉपुलैरिटी डिसाइड होती है। ये होता है यूएस में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, ये जो पार्टियां क्या करती हैं, ये देखती हैं कि हमारी पार्टी के सदस्य किसको पसंद करते हैं, हमारी पार्टी के सदस्य किसको पसंद करते हैं। तो वहां पे अब आप जब आप थोड़े बड़े हो गए, या हो सकता है किसी को आइडिया भी हो, तो यूएस में जो इलेक्शन होता है ना, वो इलेक्शन एक दिन का नहीं होता, कुछ महीने का नहीं होता, वो इलेक्शन का पूरे साल का होता है। पूरे साल वहां पे कॉकसेस होते हैं, प्राइमरीज होते हैं। इन सबसे क्या तय होता है कि कौन सा लीडर पार्टी के लोगों को पसंद है, पार्टी के लोगों को कौन सा आदमी पसंद है जो बनेगा क्या, हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बाद में मेन चुनाव के लिए। तो वहां पे पॉपुलैरिटी चेक करी जाती है कि लीडर कितना पॉपुलर है पार्टी के अंदर। ये नहीं कि पार्टी के टॉप लोगों ने बता दिया कौन अच्छा है तो उसको बिठा दो, नहीं, ऐसे नहीं। हमारे यहाँ इंडिया में होता है कि वहां देखा जाता है कौन सी एरिया में कौन सा व्यक्ति वोट जीत पाएगा, अगर जो जीत पाएगा उसको जाके खड़ा कर दो, चुनाव टिकट दे दो उसको। इंडिया वहां पे यूएस में चेक होता है कि पॉपुलैरिटी है कि नहीं इस व्यक्ति की, हमारी पार्टी इसको सपोर्ट कर पाएगी कि नहीं। तो अब जब वो चेक होता है, वो होता है यूएस में, तो वहां ठीक है, मैच्योर डेमोक्रेसी है। हम आगे चले, हमने कहा हमारे यहाँ तो सर अभी और भी काम है। जब कोई पार्टी आती है, पार्टी अपना एजेंडा लेके आती है, पॉलिसीज अपने प्रोग्राम लेके आती है, जो वोटरों से कहती है कि साहब अगर हम सरकार में आ गए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, ये हटा देंगे, वो दिला देंगे, कर देंगे, ठीक है, वादे देती है सरकारें। तो सरकार है जब क्या करती है, जब सरकारें बाद में बन जाती हैं, जब पार्टी जब अपना चुनाव जीत के अपना देखो पूरा सारी लड़ाई लड़ लड़ा के ऊपर जाती है, सरकार में जाती है, तो सरकार वही काम करेगी जो पार्टी ने पहले पॉलिसी डिसाइड कर रखी थी। सरकार में कौन है, पार्टी के मेंबर होंगे जो बाद में मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। अब जैसे बीजेपी पार्टी है, हमारी बीजेपी पार्टी क्या है, एक
एक पार्टी है जिसने अभी सत्ता हासिल करी है, जो सरकार में है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स हैं हमारे, ये सब बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं। बीजेपी पार्टी के सदस्य जब ये थे और जब चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्होंने वादे दिए थे क्या, जनता को, दुनिया को, देश को, कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे जो आज हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे क्या, यूसीसी लाना, जैसे कोई और बिल लेके आना, जैसे कोई और तीसरा काम करना, कोई चीजें करनी। तो सरकार जब ये बनाई, जब ऐसे कई सारे बीजेपी कई सारे एमपीज जीते और जाके ये लोग सब गए पार्लियामेंट में, वहां जब बैठ के सरकार बनी, मिनिस्टर्स लोग अपने तैयार हुए, तो सरकार जो बनी फाइनली वही काम करेगी जो पार्टी ने उस समय स्टैंड लिया होगा। क्या पॉलिसी लानी है, क्या प्रोग्राम लेके आना है, कैसी प्रोग्रेस होगी हमारे देश में। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जितनी होती हैं वो लॉ बनाने का काम भी करती हैं, क्योंकि जब ये जाते हैं पार्लियामेंट में, इनका एक इकलौता काम होता है डिबेट करना, पार्लियामेंट में जाके बैठ के बहस करना कि आओ जरा बैठो और इस बिल पे चर्चा करो, इस विधेयक पे चर्चा करो कि आप ये बिल क्यों लेके आए, इस बिल में और बेहतर काम हो सकता है, इस बिल में ये मुश्किल है, इस बिल में ये हो पाना, इसके इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होगा। तो लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होती है उसमें पॉलिटिकल पार्टी हमारी काफी ज्यादा योगदान देती है। इसके बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टियां, दे फॉर्म गवर्नमेंट एंड दे रन द गवर्नमेंट। ये तो इनका काम है, इसीलिए तो पूरा काम कर रहे हैं, ये तो इनका असल मकसद है कि मकसद ही यही है कि हमें जीतना है इलेक्शन ताकि हम सरकार में आ सकें। राइट? हमारी पॉलिटिकल लीडर्स, दे मेक डिसीजंस एंड मिनिस्टर्स क्या करते हैं, उस पूरे डिसीजन को फॉलो करवाते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। तो जब ये लोग सोचते हैं कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो हम ये वाला प्रोग्राम हटा देंगे, या देश भर से हम जो है सारे एग्जाम जो है गायब करा देंगे, या हम ये करा देंगे, अगर मान लो कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी सोच ले, तो सरकार में जब वो लोग जाएंगे, अब बोलेंगे यार हमने तो पहले वादा किया था, ये करना पड़ेगा। तो सरकार के जो मिनिस्टर्स होंगे वो वादा करना, जो क्योंकि अब वो वादा पहले दे दिया था तो वादा पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा होता है, ये इनका उद्देश्य है। इसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टियों के कई सारे और काम होते हैं। क्या, जब अगर हार गए मान लेते हैं, तो उस समय पे ऑपोजिशन में विपक्ष में बैठते हैं, और विपक्ष में बैठ के क्या होता है, विपक्ष में बैठ के बयानबाजी होती है, यहां पे कमेंट्री होती है, और जो मेन सरकार होती है उसके अगेंस्ट बैठ के ये लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना था, या आप सरकार में बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर जी, तो आपको ये कब, तो आप ये कब लाएंगे, आप वो कब करेंगे, तो भैया वो कैसे लाके देंगे, और हमें इसका सवाल का जवाब दो। क्योंकि पार्लियामेंट में सबसे भयंकर काम होता है ऑपोजिशन का, टू कीप अ चेक, टू कीप अ चेक, टू कीप अ चेक, ये वर्ड लिख लो, टू कीप अ चेक ऑन 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 गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के ऊपर एक निगाह रखने के लिए कि आप हमारे बिना नहीं चल सकते, हम अपोजिशन के लीडर्स हैं, हम आपको हर एक चीज पे हम आपको काउंटर करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है? अब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो पब्लिक ओपिनियन भी शेप करती हैं। कैसे पता है? जब ऐसे कोई एजेंडा लेके आती हैं, कोई मूवमेंट होता है, कोई रैली हो जाती है, प्रेशर ग्रुप आ जाते हैं, पार्टी के मेंबर जब बाहर निकल के बताते हैं कि अरे साहब सरकार तो ऐसा करने जा रही है, सरकार वो करने जा रही है, सरकार ये लेके आ जाएगी, इससे क्या होता है, जनता में पब्लिक ओपिनियन एक फॉर्म होती है, कि जनता की सोच एक बनती है कि सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बुरा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अपोजिशन पार्टियां खास तौर पे, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने मेंबर्स के द्वारा, अपने प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा, अपने मूवमेंट्स के द्वारा पूरी जनता को आगाह करती है कि ऐसा भी हो रहा है। प्रेशर ग्रुप पहले समझ लो यहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी के प्रेशर ग्रुप्स क्या क्या हैं? NSUI, इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे ये क्या होता है? ऐसे ही बीजेपी पार्टी के अगर कुछ प्रेशर ग्रुप्स का नाम पूछूं मैं, तो आप बताओगे ABVP, है ना, ये हो गए। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, ये ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो ये सब क्या है? प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये प्रेशर ग्रुप मतलब ये सरकारी कोई संस्थान नहीं है, लेकिन ये सरकार की पॉलिसीज पर थोड़ा सा दबाव बनाता है, इसके लिए इन्हें कहते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स हैं, है ना। अब इसके बाद चलो आगे, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट सिस्टम एंड स्कीम्स, ये क्या हुआ सर? इसका मतलब है हमारे देश के कॉमन सिटीजन, जो भी कॉमन सिटीजन होता है। अब आप मुझे बताओ जरा कि आप में से कितने लोग डीएम आवास पे कभी गए हो? डीएम आवास पे, अपने जिलाधिकारी के आवास पे कभी गए हो? आप में से हो सकता है 19% नहीं गए होंगे, लेकिन अगर 90% नहीं गए हैं, लेकिन अगर कोई काम फंस रहा है, कोई सरकारी स्कीम में, कोई सरकारी सेवा में, आपको अगर कुछ बेनिफिट चाहिए, मान लेते हैं आपको चाहिए कोई लैपटॉप, आपको चाहिए कोई देखो साइकिल योजना, आपको आपको चाहिए कुछ और, अगर टैबलेट, जो भी अपना कंप्यूटर, जो भी देखो सरकार देती है, तो क्या होता है, बहुत बार पॉलिटिकल पार्टियां आपको हेल्प करती हैं सरकारी सिस्टम में से मिलवाने के लिए, सरकारी सिस्टम, सरकारी मशीनरी से मिलवाने के लिए। ये सरकारी अफसर बैठे हैं यहाँ पे, बैठी हैं मैडम यहाँ पे। अब ये मैडम से मिलने आए हैं कई सारे देखो पार्टी के मेंबर्स, कई सारे पार्टी के मेंबर्स, और साथ में इनके क्या हैं, कॉमन सिटीजन, हम और आप जैसे लोग। हम और आप डेली जाके यहाँ पे नहीं बैठ सकते, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का यही काम है, पॉलिटिकल पार्टियां डेली ये लड़ाई लड़ती हैं सरकारी सिस्टम से, सरकारी सेवाओं से, और लोगों को हेल्प कराती हैं
कि जो भी आपको चाहिए फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे, हम चलते हैं आपके साथ, जाके वहां पे नारेबाजी लगाएंगे, जाके वहां पे वादे देंगे, जाके जाके वहां पे संज्ञान देंगे, हाथ में लिख के लेके जाएंगे और लेटर दे के पकड़ाएंगे उनको कि लो साहब कब आएगा हमारे यहाँ पे हैंडपंप, कब चलेगी हमारे यहाँ पे बसें, जो भी चीजें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो पाती हैं व्हेन पॉलिटिकल पार्टी आर एक्टिवली ट्राइंग टू हेल्प कॉमन सिटीजंस इन एक्सेसिंग गवर्नमेंट सिस्टम एंड हमारी गवर्नमेंट सारी स्कीम्स। ये बात हो गई। हमने कहा ओके, ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में, इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत तो लग रही है। अब पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत है क्या? यस, एब्सोल्युटली है। पॉलिटिकल पार्टियों के बिना आप इमेजिन करके देखो जरा सिचुएशन कैसी होगी। पॉलिटिकल पार्टियों के बिना इमेजिन करो क्या होगा। क्या मतलब अगर चुनाव होते हैं, मान लो इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, मतलब क्या है कि इलेक्शन हुए बट नो पॉलिटिकल पार्टी, तो ऐसे में जो उम्मीदवार हैं वो इंडिविजुअल कैंडिडेट होंगे, नो पॉलिटिकल पार्टी। अब वो सारे के सारे जो उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है, इंडिविजुअल कैंडिडेट है। वो ऊपर गया, वो जाके आपने उसको जिताया, जाके वो गया ऊपर, जाके ऊपर खड़ा हुआ है 5 साल, देख रहा है क्या सरकार तो है बनी हुई है भैया, हर साल हमारे पास जो एमपी लैड स्कीम आती है, एमपी लैड स्कीम के तहत हमको क्या मिलता है, 5 करोड़ रुपया मिलता है, जिससे कि हम अपने लोकल एरिया का डेवलपमेंट करा सकते हैं। ये एक स्कीम होती है। ये क्या स्कीम होती है? एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी हर एमपी को अपने एरिया के डेवलपमेंट विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के, कि जाओ जाके अपने एरिया में विकास कराओ भैया, क्या क्या काम कर रहे हो तुम वहां पे, कुछ बसें चलवाओ, हैंडपंप लगवाओ, रोड बनवाओ, स्कूलों का उद्घाटन करो, जो भी करने करो, ठीक है। तो अगर ऐसे सारे के सारे नो पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, इलेक्शन हो रहे हैं खाली और खाली, और सारे के सारे 500-550 लोग ऊपर जाके वापस आ जाए हर 5 साल में, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। पार्टीज चाहिए होती है। एक हमारे जैसा देश जो डेमोक्रेटिक है, जो डाइवर्स है, हमारे यहाँ पे जिसमें कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह के वादे, डिफरेंट तरह के एस्पिरेशन, हर तरह के दुनिया भर के तो लोग हैं। ऐसे सोचो, इन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन लोगों के एस्पिरेशंस को सुनने के लिए, हम जब कोई रीजन को देखते हैं, जब कोई भी एक एरिया को देखते हैं, वहां पे मल्टीपल पार्टीज का होना मैंडेटरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया जरूरी होता है। क्या करें, सरकार को जब अगर सपोर्ट करना हो या रिस्ट्रेन करना हो, देन वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। जब भी हमें कोई पॉलिसीज बनवानी हो, देन वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। जब भी हमें कोई चेंज लाना हो सोसाइटी में, देन वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि दे आर द वन जो पॉलिटिकली एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन। राइट, सही बात है। यही तो जाके अगर हमें चाहिए क्या, नए कानून चाहिए किसी चीज पे, हमें नई कोई सर्विस चाहिए, हमें नई कोई भैया हमें चाहिए कि सारी एनसीईआरटी जो है एकदम चेंज हो जाए, तो उसके लिए पहला आंदोलन कौन करेगा? बच्चे तो नहीं, देखो बच्चे करेंगे, लेकिन बाद में उसको टेकअप कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टियां करेंगे उसको टेकअप। कहां? वहां पार्लियामेंट में जाके, वहां जाके सरकार को बोलेंगे चेंज करो इसको, अभी चाहिए बच्चों को, अभी लाके दो इसको। तो ये सब कब होता है? ये हो पाता है जब पॉलिटिकल पार्टियां, हर तरह की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव हो। अब हमारे यहाँ कैसी कैसी हैं और हमारे यहाँ क्या इनकी जरूरतें हैं, एक बार वो देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ये आएगा आपके यहाँ कैसे कैसे होता है। कुछ तरह के आपको यहाँ फोटो देख रहे हैं। ये फोटो क्या कहते हैं? ये फोटो ये कह रहा है कि कुछ देशों में, चाइना जैसे देश में, एक पार्टी है, वन पार्टी रूल, दैट्स इट, और दूसरी कोई पार्टी नहीं चलेगी। इस पार्टी का आपको नाम पता है क्या होता है? इस पार्टी का नाम आप बताओगे मुझे, CCP नाम होता है इसका, ठीक है। अब ये पार्टी है, इकलौती एक ही पार्टी है जो एक देश में चलती है, दूसरी वहां कोई पार्टी की जरूरत नहीं है। पार्टियां हैं वहां पे, लेकिन चुनाव उनके यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि ओनली वन पार्टी विंस ऑल द टाइम। अच्छा, ये हो गया वन पार्टी रूल। हमारे यहाँ होता है मल्टीपल पार्टी। लेकिन यूएस यूके जैसे जो देश हैं, यूएस और यूके दोनों तरह के देश, इन देशों में क्या होता है, दो तरह की मेजर मेजर यहाँ पे दो तरह की पार्टी होती है। जैसे लेबर और कंजर्वेटिव, लेबर और कंजर्वेटिव, ये पार्टी कहां है? ये पार्टी है यूके में। तो ये क्या है, दो तरह की मेजर पार्टी बन गई हैं। यहां यूएस में क्या है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ऐसे नाम है ना। तो ऐसे करके क्या हुआ, मेजर मेजर दो तरह की पार्टी हो गई। एक तरफ होती है मल्टीपल पार्टी, जैसे इंडिया, अरे यहां तो तमाम तरह की, यहां तो 750 से ज्यादा पार्टियां हैं, ऑफिशियल पार्टी हैं इतनी, तो ये तो है ही है, ये तो सब रिटर्न है, ये तो सब रिकॉग्नाइज, ये तो सब ऐसी हैं कि बिल्कुल रजिस्टर्ड पार्टी है हमारे यहाँ। नाउ याद रखना, डेमोक्रेसी में पार्टी कोई बना सकता है। क्या भाई, कितनी पार्टी जरूरत होती है, क्या करोगे? एक पार्टी की वजह से क्या प्रॉब्लम है? अनडेमोक्रेटिक, यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं, दूसरी आवाज कोई मतलब ही नहीं है, ओनली सीसीपी, नहीं तो कोई और पार्टी का छोड़ो बाल में जाए। इधर यहाँ पे क्या है, चॉइस दो में से एक ही हो सकती है हर 5 साल में, या तो ये, या तो ये, या फिर ये और फिर ये ऐसे हो सकता है। लेकिन यहां है सारा गेम, यहां होता है कोएलिशन, यहां होता है गठबंधन, यहां होता है अलायंस, यहां पे होता है सारी तरह की कॉम्बिनेशन, सब हो जाता है। आपको पता नहीं होगा या किसी को पता होगा, 1996 के बाद से हमारे यहाँ कोएलिशन सरकारें खूब चली है। कोएलिशन मतलब होता है गठबंधन, गठबंधन हिंदी में लिख लो इसको चाहो तो, पर आपको पेपर तो इंग्लिश में देना होगा जो बच्चों को, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार जो होती है, साठ गांठ की सरकार जो होती है, तो इन सरकारों में क्या होता है, कई तरह की छोटी 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 पार्टी सब एक साथ आ जाती है, और ये आके क्या करती है, एक सरकार बनाती है। अब वो सरकार क्या पता वो बिखर जाए, एक पार्टी सपोर्ट खींच ले तो गई, लो सरकार गई, गॉन, आउट आउट ओवर, खत्म, अनस्टेबल, गए, छोड़ दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में जो चीज फॉलो हुई,
क्या वो कहीं और फॉलो हो सकती है? क्या जो कहीं और फॉलो होती है वो इंडिया में फॉलो हो सकती है? नहीं। ये बात समझना आपको, कि ये बात आपको समझनी जरूरी है। एक देश में जो भी सिस्टम मंजूर हुआ, जो भी सिस्टम आज जैसा भी चल रहा है, वो उस देश ने समय लेके उसको इवॉल्व किया है। इट हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कब से लेके कब तक ये लोग फॉलो करते आए हैं, तब जाके वहां देखो देखो वहां पे यूएस में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सारे 1777 की आजाद हुआ है यूएस, तब से लेके आज तक। ब्रिटेन ब्रिटेन में तो लेबर कंजर्वेटिव पार्टियां कब से 1215 से वहां से देखो वहां शुरुआत हुई डेमोक्रेसी की। तो इनके ओवर द टाइम पीरियड इनके इतने इतने दो तरह की पार्टियां फेमस हो गई। चाइना चाइना ने कहा कोई नहीं, ओनली माओ की पार्टी चलेगी, ओनली माओ कम्युनिस्ट पार्टी, दैट्स इट, ओवर गेम। उन्होंने कहा एक ही। हमारे हमारे केस में जो हमें सूट कर रहा है, हो सकता है वो किसी और को सूट ना करे, सिंपल है, दैट्स इट। अब इंडिया के यहाँ मल्टीपल पार्टी सिस्टम, हमारे मल्टीपल पार्टी सिस्टम इसीलिए, देखो हमारे देखो सारे अंकल खड़े हुए हैं और देखो डॉगी साहब भी बैठे हैं यहाँ पे साथ में, वो भी देखो पार्टी, देखो वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उन्हें भी दिखता है कि जरूरी है पॉलिटिक्स देश में। ठीक है, अब यानी कि हमारे मल्टीपल पार्टी सिस्टम जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए अच्छा लग रहा है। हमें समझना है हमारे यहाँ पे नेशनल पार्टी जो एनसीईआरटी में है वो, और इनके चैलेंजेस क्या है। ठीक है, ये समझना शुरू करते हैं। पहले समझो नेशनल पार्टी क्या होती है, पहले समझो कि कोई पार्टी ही क्यों होती है। हमने जब बात करी, हमने कहा हमारी पीडब्ल्यू पार्टी है। अब पीडब्ल्यू पार्टी का हमने बना लिया लोगो, हमने बना लिया चुनाव चिन्ह। अब हम गए, हमने कहा हम खड़े होंगे इस बार इलेक्शन में, हमने कहा ये है हमारा चुनाव चिन्ह, खुली किताब, ओपन बुक। अब जब हम चुनाव चिन्ह के को लेके हम अपने लेके पहुंच रहे हैं, पूरे गांव गांव घूम रहे हैं हम लोग, पूरा शहर शहर जा रहे हैं, और वहां पे इलेक्शन का पता चला, इलेक्शन होने वाले हैं, हम जाके आंदोलन करने लग गए। तो वहां पे कोई अफसर आएगा इलेक्शन कमीशन का या कोई और भी आएगा, कहेगा तुम लोग कौन हो? कहेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हो? हमने कहा हम पीडब्ल्यू पार्टी हैं। कहाँ लिखिए, कौन सी पार्टी, कब बनी है? कहेंगे अभी जस्ट अभी बनी है, परसों बनाई हमने। तो वो बोलेंगे नहीं, आप क्या करोगे, आपको जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले आप यहां जाओगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाके आप पहले अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाओगे। आप जाके उनको बोलोगे कि हम एक संस्था है जिसका नाम है पीडब्ल्यूपी, पीडब्ल्यू पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब आप यहां जाके अपना नाम वाम लिखवा लोगे, हर पार्टी को देश में कोई पार्टी जो भी बना रहा हो, कोई व्यक्ति जिसको मन करे बना ले, उसको यहां जाके अपना नाम पहले लिखवाना पड़ेगा कि मेरी ये पार्टी है। जब मेरी पार्टी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, कि मेरी पार्टी के पास है मान लो 15-20 करोड़ वोटर्स, मान लेते पीडब्ल्यू पार्टी, अब पीडब्ल्यू पार्टी के पास इतने ज्यादा इतने वोटर्स हो गए, तो ऐसे केस में क्या होगा, इलेक्शन कमीशन बोलेगा अरे बाप रे बाप, अब तो काफी लार्ज और एस्टेब्लिश पार्टी बन गए थे, आपने बताया क्यों नहीं? हमने कहा आपने पूछा ही नहीं, इसलिए हमने नहीं बताया। तो हमारा तो फिर हमको क्या मिलेगी, स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी। वो कैसी फैसिलिटी होती है, मतलब वो होती है हमें सिंबल्स मिलेंगे, सिंबल हमारे लिए अलॉट होकर फिक्स हो जाएगा। मान लेते हैं अगर हम बोले प्रेफरेंस दें कि हमें तो खुली किताब वाला सिंबल चाहिए, हम तो खाली पढ़ाई लिखाई वाले आदमी है, तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन दे दे कि चलो ठीक है आपको चाहिए ले लो भैया। अब ये जो सिंबल होगा, ओनली 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 ये पार्टी के कैंडिडेट ही यूज कर सकते हैं, ओनली कैंडिडेट्स ऑफ दीज पार्टीज। ये सुनना ध्यान से, ये सुनना ध्यान से, ओनली कैंडिडेट्स ऑफ दीज पार्टीज, ऑफ दीज पार्टीज। ठीक है भैया, तो मतलब हम देखो रजिस्टर तो हो गए। अब रजिस्टर होने के बाद हमसे अगला क्वेश्चन हुआ क्या हो तुम? हमने कहा पार्टी है। तो नहीं, तुम स्टेट पार्टी हो या अपनी या भाई अपनी नेशनल पार्टी हो? तो हमने कहा ये कैसे तय होगा? कि इन्होंने कहा ये इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि आपको रिकॉग्नाइज होना भी जरूरी है। अगर आपको बड़े बड़े आपको सामान चाहिए, आपको बड़े बड़े देखो रैलियां करवानी है, आपके स्टार कैंपेनर होंगे, सब कुछ होंगे, तो ऐसे में आपको यू नीड टू बी वन ऑफ दीज पार्टीज। अदरवाइज हम आपको बोलेंगे खाली अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी, कि जीत भी इतनी पा रहे हैं, इलेक्शन में जाते हैं, खड़े होकर हार जाते हैं, कुछ नहीं आ जाते हैं, वापस घर आ जाते हैं, कुछ नहीं पैसा फूक के अपने घर पे बैठे रहते हैं। दैट मीन्स अगर हमें रिकॉग्नाइज होना है तो हमें कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, वोटरों को लुभाना पड़ेगा कि वोटर हमारे पीछे खड़े हैं, ये प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड बीइंग अ स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी। अब समझो पहले स्टेट पार्टी क्या होती है। जब भी स्टेट के चुनाव आपने देखे हैं कभी होते हैं, ये क्या लिखा है, ये एसएलए लिखा है। एसएलए मतलब होता है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की विधानसभा। जैसे आपको पता होगा लखनऊ में क्या बैठती है, यूपी की विधानसभा, है ना। जयपुर में क्या बैठती है, राजस्थान की विधानसभा। ठीक है, ऐसे ही एमपी की विधानसभा कहां बैठेगी, जरा आंसर देना, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब क्या हुआ, ये जब हम विधानसभा में कौन जाते हैं, विधायक लोग जाते हैं। तो अगर मेरी पीडब्ल्यू पार्टी यूपी में खड़ी होती है मान लो चुनाव में, और यूपी में विधानसभा की सीटें हैं 400 से ज्यादा, 401 या 402 मेरे ख्याल से है, 403 है मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते नंबर, आप देख लेना नाउ। इतने में से मुझे कितने, देखो हमारी यूपी की जनसंख्या कितनी है, मान के चलो 20 से 25 करोड़ के आसपास है। 20 से 25 करोड़ में एलिजिबल वोटर्स कितने होंगे, ऐसे होंगे लगभग 16-18 करोड़, जैसे भी होंगे। ठीक है, तो 16-18 करोड़ अगर वोटर्स हैं, इतने वोटर्स में से मुझे एटलीस्ट 6% वोट चाहिए होगा। 6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स जितने पड़े होंगे विधानसभा में, जितने वोट पड़े होंगे उतने मुझे 6% कम से कम चाहिए होंगे। एंड साथ में मुझे
2 सीट चाहिए होंगी स्टेट की विधानसभा में। दो मुझे विधायक चाहिए स्टेट में विधानसभा में बैठाने के लिए। अगर मैंने 2 विधायक जीत लिए मेरी पार्टी ने, और मुझे इतने कम से कम वोट मिल गए हैं, मान लेते हैं 16-18 करोड़ के आसपास वोट पड़े, और उसमें से अगर मुझे 6% अगर वोट मिल गए, तो भैया मेरा काम हो गया बस। ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। नाउ मुझे 16 करोड़ के आसपास वोटर्स का देखो कितना निकला 6% के हिसाब से, जरा बता के देखना मुझे। इतना निकलेगा कुछ 9 लाख कुछ 96 लाख के आसपास जो भी आ रहा है नंबर। ठीक है, अब ये नंबर मुझे इतने इतने टोटल मेरे वोट चाहिए होते पूरे यूपी से, साथ में मुझे 2 अपने विधायक चाहिए जो यूपी के विधानसभा में जाएंगे पीडब्ल्यू पार्टी के। तो मैं क्या बन गया फिर, मैं यूपी का स्टेट पार्टी बन गया, क्या पीडब्ल्यू पार्टी। अब यूपी की स्टेट पार्टी हो गई। ऐसे ही जब मैं चलूंगा नेशनल पार्टी बनने की तरफ, यहां पे गेम अलग है। यहां पे गेम क्या कहता है, सुनना ध्यान से, ये सारी ये पूछा जाएगा, ये लिखा जाएगा एग्जाम में। नाउ नेशनल पार्टी की बात सुनना। अगर मुझे नेशनल पार्टी बनना है, मुझे पूरे देश के ऊपर मुझे ये दिखाना है, मेरा साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, नॉर्थ में भी, हर जगह कि पीडब्ल्यू पार्टी इज देयर, पीडब्ल्यू पार्टी विल बी देयर फॉर यू। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम ये बताएंगे दुनिया को कि देखो साहब हमने क्या किया है। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं कहां, जो 2024 में हुए थे, 2019 में हुए थे, 2014 में हुए थे, याद है। अब लोकसभा के चुनाव में जो टोटल हमारे वोट पड़े, उसमें से मुझे एटलीस्ट 6% चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट मुझे मिल जाए। और सुनना ध्यान से, और लिखा हुआ है पहली कंडीशन में, और है, या फिर मैं 4 स्टेट में इलेक्शन में अपना स्टेट पार्टी घोषित हो रखा हूं बस। ठीक है, मैं 4 स्टेट इलेक्शंस में मैं स्टेट पार्टी बन चुका हूं ऑलरेडी। या तो मुझे ये मिल जाए या मुझे ये मिल जाए, साथ में ये चाहिए। सुनना ध्यान से, 1+1 यहां पे एंड है। ठीक है, वन, ये दोनों ही कंडीशन चाहिए। इधर मुझे क्या चाहिए, या तो 1 और 1 एंड 2, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए। ये चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 4 लोकसभा में मेरे सांसद होने चाहिए। ठीक है, तब जाके मैं क्या बनूंगा, नेशनल पार्टी। आई बात समझ में, फिर से समझाऊं, आई बात समझ में। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा। हमारे देश में इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषित किया कि अभी इस समय पे 6 पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी है। कौन सी, आप पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, इसके बाद 3 और हैं। तो आप पार्टी अभी बनी थी 2012 में, आपको पता होगा, कईयों को एक मूवमेंट हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे जी का। उसके बाद आप पार्टी ने अपना जलवा दिखाया, कहां कहां पे, दिल्ली में, गुजरात में, पंजाब में। इसके बाद इन्होंने, इनका एक एमपी भी है इनका लोकसभा में, तो हेंस दे बिकेम द लेटेस्ट नेशनल पार्टी। चलो, बीएसपी पार्टी, बीएसपी पार्टी बनाई किसने थी, कांशीराम जी ने बनाई थी, माननीय कांशीराम जी ने। कब बनाई थी, आज की नहीं है, बहुत पहले की, 1984 की है। ये वो पार्टी है जो बिलीव करती है कि सिक्योरिंग पावर फॉर दलित, आदिवासीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज, जो लोग हमेशा वंचित रहे, समाज का हिस्सा नहीं बन पाए मेन स्ट्रीम का, बीएसपी पार्टी उनके लिए खड़ी है। इनके आइडियल्स कौन कौन है, साहू महाराज जी, जो हमारे महात्मा फूले जी, पेरियार जी, अंबेडकर जी, ये आदर्श हैं। इनके आदर्शों पे, इनके सिद्धांतों पे ये पार्टी खड़ी हुई है। कहां कहां पे इनका बेस, सबसे बेस बड़ा कहां है, यूपी में। और यूपी के बाद नेक्स्ट इनका एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, इन जगहों पे इनकी प्रेजेंस है। इसके बाद बीजेपी पार्टी, जो आज करंटली एनडीए को लीड करती है। एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जो आज सरकार केंद्र में बैठी है उसका नाम है बीजेपी सरकार नहीं, उसका नाम है एनडीए सरकार। एनडीए सरकार में कौन है, बीजेपी और साथ में और पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने योगदान दिया, समर्थन दिया हुआ है। सो ये एनडीए, सॉरी, हमारी बीजेपी पार्टी कब बनी है, ये बनी है 1980 में, जब जनसंघ का रिवैम्प हुआ था, जब भारतीय जनसंघ का रिवाइवल हुआ था। और किसने किया था, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। ठीक है, इनको जो आदर्श हैं, इनको जो मिले हैं वो क्या है, इनके आदर्श हैं हमारे इतिहास कि हमारा कितना एंशिएंट, हमारा इंडियन कल्चर कितना रिच हेरिटेज रहा है। हमारा अंत्योदय योजना जो दीनदयाल उपाध्याय जी की है, दीन दयाल उपाध्याय जी, डीडीयू। ठीक है, हिंदुत्व फिलोसफी है इसके। भाई इसके अलावा बीजेपी पार्टी कई, देखो शुरू में हुई थी तो नॉर्थ से शुरू हुई, नॉर्थ से अब तो बढ़ते बढ़ते वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट, हर जगह अब तो हुआ। इसके बाद 3 पार्टियां और बची, कौन सी, ये बची सीपीआईएम, इसके बाद कांग्रेस, इसके बाद हमारी लास्ट वाली एनपीपी। तो सीपीआईएम पार्टी क्या है भैया, ये 1964 में है, बनी थी। इनके आदर्श क्या है, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, मतलब ये उस पर बिलीव करते हैं कि सबके लिए समाजवाद, सबके लिए साम्यवाद, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, ये इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब ये एक समय पर था, 35 साल तक इन्होंने वेस्ट बंगाल में राज किया था, फिर बाद में टीएमसी पार्टी आ गई। खैर, आईएनसी पार्टी, हमारी ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, 1885 की बनी हुई, जिसने जिसके लीडर्स ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पूरा योगदान दिया। फिर इंडिया की पॉलिटिक्स को शेप करने में इनका बहुत योगदान है। फिर एक सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, मतलब किसी एक तरफ झुकती नहीं है, सेंटर में रहती है। ठीक है, कोई ना लेफ्ट ना राइट, कोई इतना ये लिबरल कंजर्वेटिव ये नहीं, बिल्कुल बीच का। ठीक है, इनका बोलबाला था 1977 तक।
फिर 1980 से 1989 तक, फिर इसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इस पार्टी में से काफी सारे फैक्शन टूट गए, काफी सारे और गुट अलग अलग हो गए, कांग्रेस अदर्स, कांग्रेस इंदिरा, ये सब वो सब, तृणमूल कांग्रेस, ये सब चीजें। तो इस पार्टी ने काफी कुछ देखा है। नाउ लेट्स कम टू एनपीपी। ये इकलौती पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आई है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। पीए सांगमा जी ने बनाया इनको 2013 में। अब इनको इनका इनका बिलीफ किस में है कि भाई डाइवर्सिटी, लोग सब तरह के रहते हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट के, साउथ के, वेस्ट के, इधर के उधर के। फिर एजुकेशन इनका इनका एक बहुत बड़ा इनका मुद्दा है कि देश में विकास हो, देश में एजुकेशन हो लोगों के पास, देश में लोगों के पास रोजगार हो। तो ये पार्टी ने अभी अभी क्या हासिल किया है, ये मेघालय में अपना देखो अपना अपना सरकार चलाती है। इसके अलावा इनके प्रेजेंस है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कई और जगह पे, जो हमारे सिक्किम है, अरुणाचल है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इन स्टेट्स में इनकी विजिबिलिटी है ज्यादा, लेकिन सरकार कहां है इनकी, मेघालय में है। इसके अलावा एक सीट है इनकी लोकसभा में। तो दे ऑल्सो बिकेम द नेशनल पार्टी। अब याद रखना, नेशनल पार्टी कैन चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2022 में बनी थी आप पार्टी, हो सकता है 2000 किसी और साल में ये नहीं रही आप पार्टी। इनमें से कोई हो सकता है आप पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो बीएसपी, जो कोई भी बीजेपी, कोई पार्टी हो, तो चेंज हो सकती है। ये फिक्स नहीं है। एक बार कोई नेशनल पार्टी बन जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो नेशनल पार्टी आजीवन रहेगी, नहीं, वो चेंज होती रहेंगे नंबर। अब चलो हमारे नेक्स्ट की तरफ, स्टेट पार्टी। तो स्टेट पार्टियों में क्या मतलब है, स्टेट पार्टी का मतलब ये है कि सर स्टेट माने स्टेट से तो जुड़ा हुआ लग रहा है कि कोई ना कोई यूपी, कर्नाटका, एमपी, बिहार ऐसा होगा। अब जब जब स्टेट की बात है, मतलब कि उसके आसपास के रीजन की बात हो रही है। कोई भी स्टेट है, मान लेते हैं हम एक इंडिया का मैप बना रहा हूं, मैं बहुत रफ मैप बनाऊंगा, ठीक है, डायमंड शेप में, ठीक है, ये मान लेते हैं इंडिया का मैप बहुत रफ शेप में। अब एक पार्टी है जो यहां से आई है, एक पार्टी है जो यहां से आई है। तो हमने क्या किया, हमने कहा अगर ये पार्टी इस वाले स्टेट से है और एक पार्टी इस वाले स्टेट से है, तो क्या ये दोनों पार्टियां अपने अपने एरिया की बात करेंगी? हो सकता है करें, हो सकता है नहीं करें। दोनों चीज, दोनों बात सच है। ऑल्दो दे मे नॉट बी रीजनल इन देयर आउटलुक, दे आर प्रेजेंट इन ऑल इंडिया लेवल ऑल्सो। कुछ पॉलिटिक्स होती है जैसे समाजवादी पार्टी, है ना, और कुछ होती है एनसीपी, समाजवादी पार्टी हो गई, या एनसीपी हो गई, या शिवसेना हो गई। तो इनमें से क्या है, इन पार्टीज के लिए हो सकता है कुछ के लिए उनका रीजन ही इंपॉर्टेंट हो, और कुछ के लिए होता है कि हम अपने रीजन में तो स्ट्रांग हैं पर हम पूरे देश की बात करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, तो वो उनका रीजन सबसे स्ट्रांग कहां है, यूपी में है। अब यूपी में अगर स्ट्रांग है लेकिन वो खाली यूपी में ही रह जाएं, इससे तो उन्हें उनका कुछ भला हो नहीं रहा। तो अब क्या है, वो देश की बात करते हैं कि नहीं नहीं, हम खाली यूपी के लिए नहीं है, हम तो राजस्थान की बात भी करते हैं, हम तो एमपी के लोगों की बात करते हैं, हम तो महाराष्ट्र की बात भी करते हैं, हम तो इधर की भी करते हैं, उधर की भी करते हैं। कुछ ऐसी और पार्टी है जो कहती है ना, हम खाली अपने की बात करेंगे, हम खाली अपने स्टेट की बात कर रहे हैं, हम अपने स्टेट से हम बने हैं, हम अपने स्टेट के लोगों ने हमें जिताया है, हम अपने स्टेट के लोगों का तो भरोसा हमारे पास है। तो व्हाई वुड वी टॉक अबाउट अदर पार्टीज, अदर रीजन ऑल्सो, वी डोंट केयर। तो अब मतलब कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना, हम तो खाली अपने स्टेट की बात करेंगे। पिछले 30 साल से देखो आप, पिछले 30 साल से इतना इतना ज्यादा हमारे यहाँ पे रीजनलिज्म हुआ, मतलब इसे कहते हैं क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद कहते हैं इसको, रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म जब होता है कि हम अपनी धरती की, हम अपने एरिया की, हम अपने स्टेट की, हम अपने प्रोविंस की, हम अपने प्रांत की, हम अपने रीजन की बात करेंगे, दैट मीन्स यहां पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे लोकल इशू की बात करने वाला जो पार्टी होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई। इसका मतलब है कई सारे पार्लियामेंट में कई सारे एमपीज हैं जो डाइवर्स तरीके के दिखते हैं, कोई ईस्ट से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, कोई ईस्ट से आ रहा है, कोई उससे आ रहा है। आप देखो पॉलिटिकल पार्टी जब आती है पहली बार मिलती है लोकसभा चुनाव के बाद, तो शपथ लेते हैं सारे एमपी खड़े होकर। तो कोई शपथ उर्दू में लेता है, कोई शपथ संस्कृत में लेते हैं, कोई शपथ किसी और भाषा में लेते हैं। 2200 भाषाएं हमारे पास हैं, तो सब तरह के लोग आते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग आते हैं यहाँ पे। 2014 तक सोच के देखो आप, बीजेपी पार्टी के आने से पहले, प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक क्या होता था, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह पाती थी यार पूरी तरह जीत जाऊंगा, अकेले जीत जाऊंगा, नहीं, कोई नहीं, सब किसी ना किसी को साथ चाहिए होता था। किसका? मेजोरिटी कोई नहीं बना पा रहा था, सबको साथ चाहिए होता था रीजनल स्मॉलर पार्टीज का, कि ए भैया हमारी हेल्प कर दो, हमको पांच सांसद दे दो, हमको सपोर्ट दे दो, हमको सरकार बनानी है, 272 का आंकड़ा छूना है हमको, तो हम नहीं छू पा रहे अकेले। लेकिन 2014 के बाद हम पहली बार देखे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की द्वारा जो सरकार बनी, वो सरकार ने एक तरफा, उन्होंने कहा हम जीत जाएंगे अकेले, हम बना लेंगे सरकार, डोंट वरी, वी डोंट नीड एनीवन। तो ये हुआ। इसका मतलब है रीजनल पार्टी, देखो रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस यहां दिख रही थी 2014 से पहले तक। अब 96 के बाद से सोच के देखो आप, जब से 96 में चौधरी चरण सिंह जी की सरकार थी, तो उस समय के बाद वाजपेयी जी की सरकार भी रही, तो सारी की सारी पार्टियों को एक आध बार तो मौका मिला ही मिला है कि वो नेशनल लेवल पे सरकार बनाने में योगदान देने के लिए एक बार तो आ ही जाए ऊपर। कभी कोई ना कोई पार्टी किसी के साथ, लेफ्ट फ्रंट, थर्ड फ्रंट, ये फ्रंट, वो फ्रंट, ये वाला मोर्चा, वो एनडीए अलायंस, वो ये वाला यूपीए अलायंस, कुछ ना कोई अलायंस के द्वारा कोई ना कोई पार्टी के कोई ना कोई मेंबर हमेशा मिनिस्टर मिनिस्टर तो बने ही होंगे, हमेशा बने हैं। इससे क्या हुआ, इससे हमारे देश में फेडरलिज्म स्ट्रांग हुआ, हमारे देश में डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई। ये इंपॉर्टेंट है,
ये जरूरी है कि हमारे रीजनलिज्म की वजह से स्टेट पार्टियां आई, अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ उससे फेडरलिज्म स्ट्रांग रहा, हमारे देश का संघवाद, हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत बना रहा। हम ऐसा नहीं हुआ कि हम रीजनल इशू को भूल जाए, हमें जरूरत ही नहीं है उनकी। हाँ हाँ, महाराष्ट्र की प्रॉब्लम होगी होगी हम नहीं जानते, हाँ बिहार की प्रॉब्लम होगी हम नहीं जानते, हाँ यूपी की प्रॉब्लम होगी हम नहीं जानते, हम खाली देश की बात करेंगे, नहीं, ऐसी वाली बात नहीं है, संघवाद की बात है। सारे के सारे स्टेट्स की, हमारे सारे लोगों की लोकतांत्रिक जो इनके विचार हैं सब बरकरार रहे, ये हुआ। चलो आगे, हमने कहा ये तो ठीक है, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या काम सारे अच्छे किए हैं, बताओ जरा काम जरा। अब आप देखो जरा, जब क्योंकि ये सबसे ज्यादा विजिबल है, एक आम आदमी को संविधान संविधान नहीं पता है, एक आम आदमी को ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसे क्या नॉलेज है, उसे नॉलेज है तुम पॉलिटिकल पार्टियां, तुमने यार सारा बेड़ा कर किया है ना। आप देखो जितने जो पॉलिटिकल कार्टून बनते हैं कई सारे, कि देखो साहब मालिक क्या कर रहे हैं, देखो अरे क्या पॉलिसी बनाई है, क्या किया है, ये किया वो किया। तो अब जो भी रॉन्ग थिंग होती है समाज में, इन्हीं की हिस्सेदारी है, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को मत्थे मारी जाती है कि सब आपका कलेश है, सब आपकी वजह से हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों को फेस करने पड़ते हैं। तो दो तीन तरह के चैलेंजेस हैं, हम उसको एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई सी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके अंदर क्या होते हैं, कई सारे मेंबर्स होते हैं, टॉप लीडर होंगे, टॉप लीडर होंगे जो सेंट्रल कमांड बनाते हैं, हाई कमांड, HQ, हेडक्वार्टर, और कुछ होंगे टॉप के नीचे लोअर लीडर्स, है ना। तो लोअर जो लीडर हैं उनकी कोई पूछ ही नहीं है, क्यों कोई पूछे उनके बारे में, अरे तुम कुछ नहीं हो, जाओ ऊपर। हम तो जानते हैं अपने अपने टॉप, अपने हमारे पार्टी के अध्यक्ष को, अध्यक्ष के साथ उनके जो कोई ट्रेजरर हैं, कोई सेक्रेटरी हैं, उनके साथ के कोई और VP हैं, कोई और कुछ। तो अब क्या हुआ है, जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई है कुछ ही लोगों में जो टॉप पे बैठे उस पार्टी के, है ना। अब ना तो सदस्यों का कोई रजिस्टर है, मेंटेन हुआ है कि कितने सदस्य हैं तुम्हारे भाई देश भर में, कितने तुम्हारे पार्टी के मेंबर हैं, कुछ नहीं मालूम है। कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कभी कोई पार्टी की एक आध मीटिंग हो गई तो हो गई, उसमें कुछ टॉप टॉप के लीडर आ गए, उन्होंने अपनी बात कर ली। कोई इंटरनल इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये पार्टीज के चैलेंजेस हैं अपने अंदर के, इन पार्टियों के अंदर अंदर के। अब मेंबर्स को पता नहीं चलता, जाने क्या ऊपर से फैसला आ जाता है और क्या डिसाइड हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन कोई बताता है नहीं। इसके अलावा कोई जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे के सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के, उनका कोई पूछ ही नहीं है, कोई उनका इन्फ्लुएंस ही नहीं है। कुछ भी कहते रहे पार्टी के लीडर सुनेंगे नहीं, आ रहे कि हम नहीं मानते। नाउ लॉयल्टी इस वजह से कई सारे सदस्य, कई सारे कार्यकर्ता छोड़ देते हैं, कहते हैं यार जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हम 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता ही रह गए, आज तक हमें टिकट तक नहीं दिया इन लोगों ने, और हम इस एरिया में, इस क्षेत्र में मोटिवेशन देते हैं पूरा पूरे लोगों को। हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि हमारी पार्टी अच्छी है, और हमारी पार्टी कभी आज तक हमसे पूछती नहीं है। तो अब क्या होता है, कई सारे कार्यकर्ता लीडरशिप के इस रवैये की वजह से, डिफिकल्ट चॉइसेस की वजह से छोड़ देते हैं और अपनी लॉयल्टी तोड़ देते हैं, किससे, उस पार्टी से। ये इशू है। चलो आगे, हमने कहा और प्रॉब्लम अगली बताओ, कि अगली प्रॉब्लम जुड़ी हुई है जैसी हमने भी पीछे देखी थी। टॉप लीडरशिप में क्या होता है, जो लीडर्स ऊपर बैठे हैं वो फेवर करते हैं अपनों का ही, मतलब इनको हटाया गया, यही आ गए सेम, अपने ही बेटे को, अपने भतीजे को, अपने ही किसी को, अपने ही किसी को। तो बाकियों के साथ अनफेयर है कि नहीं है सदस्यों के लिए? ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट चलो, मनी और मसल पावर। अब इसे कैसे देखें हम? तो जहां पे मनी और मसल आ जाती है, मतलब इशू गहरा हो चुका है, मतलब प्रॉब्लम अब आ गई। कैसे? हमारे यहाँ पे क्योंकि अब कंपटीशन है, जीतना है, सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, तो पार्टी क्या करती है, कुछ कुछ शॉर्टकट चुन लेती है। दे यूज शॉर्टकट्स, क्या? पैसा, पैसा खिला दो वोटरों को, कुछ भी बांट दो, साड़ियां बांट दो, वोटरों को जो है मिठाई के डब्बे बांट दो, इनसे कह दो कि वोट देना है हमको कल सुबह जाके, नहीं तो तुमको जो है, नहीं तुमको मारेंगे पकड़ पकड़ के। तो अब क्या है, इसका मतलब है ये शॉर्टकट है। पार्टीज क्या करती है, रिच कैंडिडेट्स को उतारती हैं, जो अमीर होता है ऑलरेडी, जो पता है कि ये पैसा लगा सकता है अपने अपने चुनाव के लिए, तो इसको बोले लगा लगा पैसा, तुम हम तुमको टिकट देंगे, तुम हमको 5 करोड़ रुपया दो, हम तुमको टिकट दे देंगे। तो ऐसे करके क्या होता है, रिच कैंडिडेट आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका कि हिस्ट्री शीटर होते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले होते हैं, उनके ऊपर 9 पेंडिंग केस चल रहे हैं। हाँ, कहा हो भैया, काहे काहे आयो, पेशी पे आयो, अरे हाँ पेशी लगी थी, क्या है, तो अब आगे क्या होगा, क्या हाँ दूसरे केस में लगी, फिर आएंगे अगले महीने। तो ऐसे करके कई सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके ऊपर कई ज्यादा केसेस चल रहे होते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, कोई गंभीर अपराध है, कोई हल्का अपराध है, कोई छोटा अपराध है, बड़ा अपराध है, सब तरह के। अब कुछ रिच कंपनियां भी होती हैं, रिच कंपनियां, और कुछ लोग भी होते हैं जो पैसा प्रोवाइड कराते हैं पार्टीज को, कि तुम सुनो, तुम पार्टी, तुम लोग अपना कैंडिडेट जिताओ, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, बाद में हमारा काम करा देना, जब सत्ता में जाना, सरकार में जाना, तो हमारा काम करा देना। ठीक है, ऐसे भी आपने किससे सुने होंगे। ये सारी सारी प्रॉब्लम है, एक दो तीन, अभी चौथी भी है। चौथी तो अलग ही प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम कहती है कि ये तो लेटेस्ट प्रॉब्लम निकल आई है। अब इसमें क्या है पता है क्या? मतलब कि आप जरा सोच के देखो, हमारे देश में, इन आवर कंट्री, इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारे देश की कोई भी सरकार रही हो, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी लगभग सेम ही रहती है, ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर पार्टी इज सेम। सेम, कोई भी पार्टी हो,
वो हर कोई पार्टी यही समझती है कि यार अभी तो देखो वोटरों को बाधा दे देते हैं, बाद में टैक्स लगा देंगे, बाद में टैक्स भरेंगे। तो अब देखो कोई भी पार्टी है इस समय क्या देती है, फ्री का लालच देती है, कह रहे हम लाडली बहन योजना या कोई मुख्यमंत्री ये वाली योजना या कोई ये वाली योजना, इसके तहत हम ये देंगे, 2100 रुपए कैश देंगे, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में, या कुछ और करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब हर तरीके से क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, सब कुछ सेम ही सेम चल रही है। अब उल्टा यूके में क्या होता है, कंजर्वेटिव और लेबर दोनों दो पार्टियां मेन है ना, ये दोनों पार्टियां ऑलमोस्ट सेम ऑन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। बहुत ही इक्की दुक्की चीजों पे चेंज होता है इनमें, आपस में कोई लड़ाई होती है, कोई कोई डिफरेंस होता ही नहीं है जनरली में। पार्टीज दे डिफर वेरी लेस, है ही नहीं उनमें डिफरेंस। अब वोटरों पे चॉइस कहां है, नो मीनिंगफुल चॉइस, नो मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। हाउ डू यू चूज बिटवीन टू बैड ऑप्शंस, एक ही तो चॉइस है, दोनों तरह के एक जैसे लोग हैं। लीडर्स जो हैं, नेता जो लोग हैं, भगते रहते इधर से उधर पार्टी में, कभी आज इस पार्टी में, अगले चुनाव तक उस पार्टी में चले गए। अब पहले तो इनको वोट दिए थे जिताने के, हराने के लिए, अब ये इधर आ गए, तो अब क्या करें यार, वही आदमी इधर से उधर आ गया। तो दोनों तरफ से मतलब वोटरों के पास ऑप्शन नहीं है। इनके देखो आप, इनके उनके इनका जरा पीओवी देखो, पॉइंट ऑफ व्यू, क्या करें, अभी नेता यहां था, अब नेता यहां आ गया, अब वही हम अब ऑप्शन ही नहीं है। हम सोच रहे थे इस पार्टी को हराएंगे इस बार, वो जाके वहां बैठ गया है, वो पार्टी में जीत जाएगा अब। तो अब ये प्रॉब्लम आई। हमने कहा लेकिन 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 क्या तरीका हो सकता है, कुछ तरीका तो होगा क्या, बिल्कुल अगर पार्टी जरूरी भी है और पार्टी में चैलेंज भी है, तो पार्टियों को सुधार के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। ये रास्ता तब होगा व्हेन दे वांट टू चेंज। पहली बात तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को दे नीड टू चेंज, यस, बट ओनली इफ दे विश टू चेंज। अगर वो विश करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चेंज होना चाहती हैं, तब तो फिर जरूरी है, तब तो फिर सजेशन है हमारे पास। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज आई है, वो क्या है, हमारा 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल, ये बच्चा अभी आपके लिए थोड़ा सा बड़ा है ये नाम, लेकिन 10th शेड्यूल क्या है, हमारा एडीएल है, एंटी डिफेक्शन लॉ। आपने एक कहावत सुनी होगी, आया राम गया राम। तो आया राम गया राम पता क्या होता है, मतलब कि क्या हुआ कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं अभी पीडब्ल्यू पार्टी में हूं, ठीक है। अब पीडब्ल्यू पार्टी का मैं आपसे चुनाव, मैं आपके सामने आया हाथ जोड़ के कि मुझे वोट देना, मैं आपके लिए एजुकेशन का काम करूंगा, और बाद में जब मैं जीत गया चुनाव, मैं चला गया किसी और पार्टी में, मैंने पीडब्ल्यू पार्टी छोड़ दी। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपका मैंने भरोसा तोड़ा, पार्टी का भरोसा तोड़ा मैंने, जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। तो इसको हम कहते हैं कि मैंने डिफेक्शन कर दिया, मैं डिफेक्ट कर गया दूसरी तरफ, दूसरी पार्टी में चला गया। अब एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए आया था, वो इसीलिए आया था ताकि ये आयाराम गयाराम वाला जो मैटर है ना, ये सुलझ सके, ये सुलझ सके। लेकिन ये जब आया, इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है, आप पार्टी के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। अगर आप चुनाव जीत गए, एक बार चुनाव जीतने के बाद आप पार्टी के मुखिया से कोई बात गलत कह ही नहीं सकते। अगर पार्टी के मुखिया कहता है कि आप चुनाव जीत के गए हो सांसद जी, मेरी पार्टी के टिकट से गए हो, आप जाओगे परसों, जाके उस वाले बिल पे वोटिंग में आपको ना बोलना है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है वो बिल अच्छा है, तो भी मुझे हाँ बोलने नहीं देगी पार्टी। क्यों? क्योंकि मेरा अब अगर मैंने हाँ बोल दिया, वहां पार्टी के दूसरी तरफ जाके मैंने बोल दिया पार्टी में रहते हुए, तो मेरे ऊपर लग जाएगा एडीएल कानून और मैं निष्कासित, सदस्यता भंग मेरी गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अगली बार क्या रखा था, पिछली बार क्या रखा था, कि सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप सबको अपना जरा ब्यौरा देना है, जरा इसको जो पूरी पब्लिक जनता को दिखाना है कि आप कितने कितने आदर्शवादी हो, आपके पास कितना पैसा रुपया है, आपके ऊपर कितने पेंडिंग केस चल रहे हैं, जरा बताना जरा। तो ऐसे ऐसे करके केस निकल के आते हैं। अरे साहब 45 करोड़ की संपत्ति है, हाँ गरीब आदमी, 45 करोड़ की संपत्ति है और 8 केस चल रहे हैं हमारे ऊपर, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, मतलब ऐसा चलता है। ठीक है, तो अब ये है, इसकी वजह से क्या हुआ, अब जनता को पता लगने लगा कि अच्छा ये हमारे नेता हैं, इनके पास 45 करोड़ की संपत्ति थी 2014 में, और 2019 में आते आते इनकी संपत्ति हो गई 145 करोड़ की। हाँ, एमपी की सैलरी तो इतनी होती है ना जैसे। तो अब क्या हुआ, लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ मतलब प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये देना है हर किसी को। इसके बाद अगला हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे देश का चुनाव आयोग जो सारा चुनाव करवाता है। इस चुनाव आयोग ने बोला सारी पार्टियों को, क्योंकि आप सब पार्टियां हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो, तो आप सब पार्टियों के लिए जरूरी क्या है, आप अपने यहाँ करवाओ इंटरनल इलेक्शन, कि आपके यहाँ टॉप लीडर कौन बनेगा, आपके यहाँ आपकी आपके आपकी कोई पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, और आप सारी सारी पार्टियां अपने टैक्स रिटर्न फाइल करो, दिखाओ जरा आपने कितना चंदा इकट्ठा किया है, आपने कितना खर्चा किया है, आपने कितना कमाई करी है, जो भी करी है। वी नीड टू सी योर रिटर्न्स, वी नीड टू सी योर टैक्स रिटर्न सारी पार्टीज के। लेकिन अब कर भी देते, कर भी लो, क्या ही हो जाएगा। पता है इलेक्शन होगा, अगर पार्टी का इंटरनल इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में खड़ा कौन होगा, जो अध्यक्ष है पार्टी का अध्यक्ष, बड़ा आदमी है वो, उसने पार्टी बनाई है, वो पार्टी उसकी है। अब उसके सामने कोई और अगर सदस्य खड़ा होता है, कार्यकर्ता खड़ा होता है, तो वो अध्यक्ष बोलेगा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है, आराम से रहो, जीतो जीतो इलेक्शन जीत के दिखाओ। जीत ही नहीं पाएगा। पार्टी के अंदर इलेक्शन जो हो रहे हैं कि उपाध्यक्ष और अपना ये बनने की, तो पता है उसे कि ये सब फॉर्मेलिटी है, सब फॉर्मेलिटी है, पता है।
लेकिन ये तो है जो ऑफिशियल हमारे हो चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने और संविधान ने दे रखे हैं कुछ सुझाव कि ये तो करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ सुझाव हैं जो जनता की तरफ से आए हैं, जनता की तरफ से आए। ये क्या है? ये सुझाव ऐसे हैं कि अगर कुछ चेंज ऐसा आने लगे तो कितना बढ़िया हो जाए। कैसे? अगर एक कानून ही आ जाए, प्रॉपर कानून, जो इन पार्टियों के इंटरनल मैटर को पकड़ ले, इंटरनल मैटर को समझा ले, सुलटा ले। मतलब क्या? कि अपने पहले कार्यकर्ताओं की मेंबर्स का रजिस्टर दिखाओ, सारे के सारे, जितनी पार्टीज के जितने ज्यादा मेंबर होंगे हम पहले नंबर देखेंगे तब मानेंगे। अच्छा, इसके अलावा हर पार्टी का अपना खुद का संविधान भी होता है। आप दिखाओ वो संविधान आपका कैसा है, कि आपकी पार्टी क्यों बनी थी, आपकी पार्टी के पीछे उद्देश्य क्या था, आपकी पार्टी क्या करने निकली है, आपकी पार्टी में फाउंडिंग देखो मेंबर्स कौन कौन है, आपकी पार्टी के सबसे ज्यादा प्रचारक कौन कौन से बड़े बड़े हैं। तो ये सब, ये क्या हुआ? पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्टी, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स दिस पार्टी। नाउ इसके बाद एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी जो क्या करेगी, इस पार्टी के अंदर के अगर कोई डिस्प्यूट होंगे उसको सुनेगी। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, बिल्कुल बाहर की अथॉरिटी। पार्टी के अंदर के लोग नहीं सुनेंगे, पार्टी के अंदर के लोग सुनेंगे तो फिर तो बात खत्म हो गई। मतलब मैं ही परेशान हूं अपनी पार्टी के लोगों से, और वही पार्टी के लोग मुझे जज कर अपना करेंगे? नहीं होने देंगे, कोई बाहर का आदमी जज करे। फिर ओपन इलेक्शन होने चाहिए सारी हाई पोस्ट के लिए, सामने सामने इलेक्शन हो, सबको दिखे तो सही कि कौन किसके दबाव में वोट दे रहा है, कौन किसके दबाव में वोट नहीं दे पा रहा है, जो भी है। इसके अलावा सबको मैंडेटरी कर दो, क्या चीज करना, कि 1/3 टिकट तो आपको महिलाओं को देनी पड़ेगी। सारी पॉलिटिकल पार्टियां 1/3 टिकट आप सबके सब महिलाओं को दो, सबके सब, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस राइट लेफ्ट सेंटर, जो भी। सर इसके अलावा हमारी स्टेट फंडिंग हो जाए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। किस लिए? क्यों? क्योंकि हमारे प्रॉब्लम है इसकी, काले धन की, ब्लैक मनी की। जब इलेक्शन होता है तो कैसे कैश में गड्डियां गड्डियां निकलती हैं, कैसे इतने सप्लाई हो जाता है सामान इधर से उधर, सब कुछ होता है हमारे सब। क्यों क्यों? अब अगर स्टेट फंडिंग हो जाए अगर हमारे यहाँ, तो क्या होगा? सरकारी खजाने से पैसा आएगा। पार्टियां बताएंगे साहब देखो हमने पक्का बिल हम लेके आए हैं, हमारे पूरे रैली कराने में हमारा 200 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ है, या हमारे इतने ज्यादा हमारे पर्चे बटे हैं, हमने इतने ज्यादा पैम्पलेट बांटे हैं, जो भी करिए, कागज वागज किया है, या कैसी जो भी मिले। देखो स्टेट फंडिंग क्या होती है, मतलब कि सरकारी खजाने से टैक्स पेयर के मनी से, जो हमने एज अ टैक्स हमने सरकार को दिया है, सरकार ही अपने अपने खर्च पे चुनाव करवाए और पार्टियों को बोले कि तुम अपनी जेब से खर्चा नहीं करोगे, हमें पता है तुम अपनी जेब से, तुम अगर अपनी जेब से खर्चा करोगे तो तुम बहुत ज्यादा खर्चा करते हो पॉलिटिकल पार्टियां, इतना मत खर्चा करो, हम देंगे तुम्हें पैसा, उतने में ही तुम्हें इलेक्शन लड़ना है, अब दिखाओ कैसे लड़के दिखाते हो। तो अब इट कुड डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस ऑल्सो। अगर पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से उसको ज्यादा पैसा दे दो, अगर पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसको पैसा मत दो। देख लो भैया कि उससे पीछे वाले इलेक्शन में उस पार्टी का हाल क्या रहा है। अगर वो बढ़िया रहा है तो ठीक है। ये सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम पार्टीज को बोल सकते हैं कि अगर आप इंप्रूव करना चाहो तो आप कर सकते हो। नॉट येट इंप्लीमेंटेड, फायदा ही नहीं है, क्या करें। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ऐसा कानून वानून लाने लग गए ना तो ज्यादा, तो पार्टियां हो जाएंगी परेशान, और पार्टियां फिर करेंगी लूप होल्स के अराउंड काम। पार्टियां फिर हो जाएंगी तेज कि अब तुम इतना ज्यादा कानून लगा रहे हो हमारे ऊपर, ओवर रेगुलेशन करोगे हमारे ऊपर, इतने ज्यादा रेगुलेशन हमारे ऊपर लेके आओगे, अब पार्टियां कैश में डील करेंगी। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है? इससे बेटर ऑप्शन दो है। क्या? पहला ऑप्शन है, जो हमारे वोटर्स हैं, आप, हम लोग प्रेशर करें, किसको? पॉलिटिकल पार्टियों को, कि तुम चेंज करो सबके सब। किसके माध्यम से करें? सिटीजन्स, हम और आप, प्रेशर ग्रुप्स और मीडिया। ऐसे ग्रुप्स जब मिलके कभी पेटिशन हाथ में लिख के पर्चियां दें, देखो देखो पॉलिटिकल पार्टी को पेटिशन लिख के दें, प्रेयर लिख के दें, चिट्ठियां लिख के दें, पब्लिसिटी करें मीडिया में, सोशल मीडिया में बताएं, गाएंगे देखो साहब ऐसे होता है पॉलिटिकल पार्टियां, ऐसी होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। और एजिटेशन ही हो जाए, मान लो लोग इंटरनेट पे देखो हैशटैग पूरा मूवमेंट शुरू कर दें, हैशटैग ट्रेंडिंग कर दें, जो भी हो जाए, तो एजिटेशन हो गया वर्चुअल। रियल एजिटेशन क्या होगा? जंतर मंतर पे जाके लोग धरना देने लग जाए, एकदम हल्ला दंगा कर दें, तो वो होता है एजिटेशन। दूसरी तरफ क्या होता है, एक तरीका सबसे और बेस्ट क्या है, वो ये है, जो लोग ऐसा चेंज चाहते हैं, पीपल हु वांट द चेंज, पॉलिटिकल पार्टियां, वो आए इलेक्शन में, वो आए उसका मेंबर बने, ज्वाइन करें पॉलिटिकल पार्टियों और चेंज करें, एंटर इनटू पॉलिटिक्स एंड ज्वाइन देम। जब आप ज्वाइन करोगे इस पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि आप चेंज लेके आना चाहते हो, जब ऐसे लोग आएंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बढ़िया हो जाएगी, वो बेस्ट हो जाएगी। जब आपके जैसे फ्यूचर के लोग जब यहां आएंगे इसमें, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां वो मजबूत रहेंगी। वो हमारे यहां जितना डेमोक्रेसी होगी वो उस पर डिपेंड करती है कि हमारे देश में पब्लिक का पार्टिसिपेशन कितना है। जब जनता को अवेयरनेस नहीं होती है, तभी क्या होता है, तभी तभी क्या होता है, घपले होते हैं। तभी क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी करके निकल जाती हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। ठीक है, ये चैप्टर है आपका। अब ऐसा ही अगला चैप्टर आएगा, वो लास्ट होगा एसएसटी का, ठीक है, हमारे सिविक्स का, फिर पढ़ेंगे हम इकोनॉमी। तो बेटा तब तक के लिए अभी चैप्टर को पढ़ लो, समझ में आ गया चैप्टर, कोई भी डाउट हो सवाल जवाब कर सकते हो कमेंट्स में, आई एम देयर फॉर यू, पीडब्ल्यू इज देयर फॉर यू। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।